ठीक ठीक ठीक। रुक्मिणी मैया कक्ष में गई और कक्ष में क्या देखती हैं, अर्जुन सो रहे हैं, लेकिन उनके मुख से उनका भगवान से इतना प्रेम है कि सोते सोते भी उनके मुख से हाँ कृष्ण नींद में है, लेकिन श्वासों से कृष्ण 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 निकले जा रहा है, कृष्ण, होश भी नहीं है कुछ। और ये दृश्य जैसे ही रुक्मिणी मैया ने देखा, उनकी आंखों से आंसू आने लग गए कि धन्य है ये अर्जुन, इतना मेरे स्वामी से प्रेम है। तो उनकी भक्ति देखकर, उनका प्रेम देख करके रुक्मिणी मैया भी उनके साथ कृष्ण कृष्ण नाम करके तालियां बजाने लग गई। अब विलंब हो गया। कुछ देर बाद सत्यभामा मैया आई। सत्यभामा जी ने कहा कि अरे स्वामी, भोजन ठंडा हो रहा है, भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले क्या करूं देवी, मैंने रुक्मिणी को अर्जुन को लेने के लिए भेजा, लेकिन अभी तक आई नहीं। अब बिना अर्जुन के मैं भोजन कैसे करूं? तुम बुला के ले आओ। बोले अच्छा स्वामी, मैं अभी लाती हूं, तब तो भोजन करिए आप। बोले ठीक है। अब वहां पे जैसी सत्यभामा मैया गई, क्या देखती हैं कि अर्जुन सो रहे हैं और सोते सोते हाँ कृष्ण कह रहे हैं, और उसी ध्वनि में रुक्मिणी मैया भी हाँ कृष्ण के नाम से तालियां बजा रही हैं। ये देख करके सत्यभामा मैया भी द्रवीभूत हो गई, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लग गए, और उन्होंने क्या किया, इतनी मुग्ध हो गई कि अब हाँ कृष्ण के नाम से वो नाचने लग गई, वो भी नृत्य करने लग गई, हाँ कृष्ण। अब वहां पे कृष्ण जी इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इतना समय हो गया, अभी तक आई नहीं, क्या कारण है अर्जुन नहीं आया? रुक्मिणी को भेजा, अभी तक रुक्मिणी भी नहीं आई, सत्यभामा को भेजा, अभी तक सत्यभामा नहीं आई, क्या कारण है? तभी वहां से नारद जी अपने वीणा पे नारायण नारायण इस प्रकार कहते हुए आ गए। बोले क्या कारण है? अरे स्वामी, बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या हुआ? भोजन करिए, ठंडा हो रहा है। बोले क्या करें नारद जी, हम भोजन तो करते, लेकिन अभी तक हमने अर्जुन आए, ना रुक्मिणी आई, ना सत्यभामा आई, ये लोग कर क्या रहे हैं? जरा आप जाके देखिए, भोजन करना है, हमको भी भूख लग रही है। अब नारद जी गए। अब नारद जी क्या देख रहे हैं कि अर्जुन सो रहे हैं, सोते सोते हाँ कृष्ण निकल रहा है, रुक्मिणी मैया भी हाँ कृष्ण के नाम से तालियां बजा रही है, सत्यभामा जी हाँ कृष्ण के नाम से नाच रही है। अब ये दृश्य जैसे ही देखा, और नारद जी तो ठहरे संत, वो कैसे रुक सकते थे भगवान के संकीर्तन में, वो भी हाँ कृष्ण करके अब महाराज अपनी वीणा बजाने लग गए, वो भी नाचने लग गए, मंत्रमुग्ध हो गए हैं। अब ये पूरे दृश्य को देखते देखते अब कृष्ण जी को लगा जरूर कोई ना कोई बात है अंदर। कृष्ण जी उठे और गए, तो क्या देखते हैं महाराज कि अर्जुन सो रहे हैं, सोते सोते उनके मुख से हाँ कृष्ण हो रहा है। जो रुक्मिणी मैया है हाँ कृष्ण के नाम से ताली बजा रही है, सत्यभामा मैया हाँ कृष्ण कह के नाच रही है, और अब तो नारद जी भी हाँ कृष्ण करके वीणा बजा रहे हैं। ये देख करके महाराज कृष्ण जी बड़े भावुक हो गए। धन्य है ऐसे भक्त कि मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि सोते सोते भी, सोते में तो किसी का होश ही नहीं होता है, मेरे एक श्वासों में मेरा नाम निकल रहा है। धन्य है ऐसे भक्त, मैं वारी जाऊं ऐसे भक्तों के पास। और गए, और जहाँ पे अर्जुन जी सो रहे थे, उनके पांव के पास अब कृष्ण जी बैठ गए, और उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। और अब आप जानते हैं कृष्ण जी ने क्या किया? अर्जुन जी के पांव को दबाने लग गए। भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, चराचर जगत के स्वामी, जिनके एक भृगुटी बिलास सृष्टि लय होई, एक भृगुटी टेढ़ी हो जाती है तो पूरे जगत का सर्वनाश हो जाता है, ऐसे भगवान जिनके उंगली के इशारे पे ये समस्त चराचर जगत चलने लगता है, ऐसे भगवान आज अपने भक्तों के चरणों को दबा रहे हैं। और दबाते हुए जब कृष्ण जी की आंखों से झरझर आंसू गिरे, और आंसू गिर के जब अर्जुन के पांव पे पड़ गए, अर्जुन उठे कि क्या कुछ लगा, और देखा माधव
ऐसे मत करिए। कृष्ण जी ने कहा नहीं अर्जुन, मुझे दबाने दो, क्योंकि धन्य है आप ऐसे भक्त हैं,